अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास ड्रग कंसंट्रेशन के जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो ड्रग कंसंट्रेशन जो होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ड्रग कंसंट्रेशन, और इसको हम देख रहे होते हैं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल ये बढ़ना शुरू हुई। हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग अगर कहते हैं कि ये ग्राफ हमारा जो है वो यूँ जा रहा है, ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर एग्जांपल। तो अब हम बता सकते हैं कि इस लेवल पे ड्रग की कंसंट्रेशन ये है और ये सब थेरेप्यूटिक लेवल है। हमें इसकी कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ये पोटेंशली सब थेरेप्यूटिक में चली जाती है, उस स्टेट पे चली जाती है। फिर यहाँ से ड्रग हमारे पास थेरेप्यूटिक लेवल पे जाती है और थेरेप्यूटिक लेवल पे जाने के बाद वो पोटेंशली टॉक्सिक होती है और एट द एंड वो टॉक्सिक होती है। तो जितनी ज़्यादा आप कंसंट्रेशन दोगे और जितनी ज़्यादा उस कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो आप लोग कहते हो कि हमारे पास ड्रग का इफेक्ट भी जो है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। तो दिस इज द ड्रग कंसंट्रेशन टू द ड्रग रिस्पॉन्स। हमने एक कर्व देखा है। फार्माकोडायनामिक को हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थेरेप्यूटिक टॉक्सिकोकाइनेटिक एंड द क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है। अब बेसिकली हम कहते क्या हैं कि टॉक्सिकोकाइनेटिक इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल टू डिज़ाइन, कंडक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रग सेफ्टी एवेलुएशन स्टडी। तो हम लोग बेसिकली सिंपली मेनली क्या बात करना चाह रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि टॉक्सिकोकाइनेटिक जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, दिस इज़ द एप्लीकेशन, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो होती है वो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल के ऊपर, पीके प्रिंसिपल के ऊपर जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है। और जिसमें हम लोग क्या चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है, और ऑफ द डिज़ाइन, conduct and interpretation of drug safety evaluation study। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग टॉक्सिकोकाइनेटिक में इट्स द एप्लीकेशन ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल ऑफ द डिज़ाइन, कंडक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रग सेफ्टी एवेलुएशन स्टडी, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो टॉक्सिकोकाइनेटिक में आ रही होती हैं। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी होती है वो हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट। जब हम बात करते हैं क्लिनिकल की, ओके, अब हम इस पर बात कर रहे थे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की, ठीक है। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं एडवर्स इफेक्ट को और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इन द बॉडी। एक हम लोग एडवर्स इफेक्ट देख रहे होते हैं और दूसरा हम लोग टॉक्सिक सब्सटेंसेस को देख रहे होते हैं, एंड दीज टू आर प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। तो अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी में प्रेजेंट है या कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है तो ये इसके अंदर हमारे पास आ जाती है। जो फार्माकोकाइनेटिक होती है वो ओवर मेडिकेटेड पेशेंट में होती है और डिफरेंट होती है फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द सेम ड्रग गिवन द लो थेरेप्यूटिक। तो अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि टॉक्सिकोलॉजी जो है वो सिर्फ इस वजह से हो कि हमने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस लिया है। देयर आर द चांसेस सिर्फ इस वजह से टॉक्सिकोलॉजी हो रही हो या टॉक्सिसिटी हो रही हो कि हमने ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। जैसे कि हमने ग्राफ में डिस्कस किया था कि विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन लास्ट पे हमारे पास जो एक लेवल आता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो ड्रग है वो क्या हो चुकी है, टॉक्सिक हो चुकी है। दैट्स ऑल।